नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 2.25 साल से सत्ता पर काबिज इमरान खान जब अपने मुल्क में चौतरफा नाकामियों से घिर गए तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने एक नया पैंतरा चला। इमरान ने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ दिखाकर अपने ही मुल्क के लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने ट्विटर पर ताबड़तोड़ तरीके से ट्वीट करके भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इस दावे के साथ ही भारत कभी भी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इमरान को सता रहा है डर, सर्जिकल स्ट्राइक का डर, ट्वीट में झलक रहा डर, भारत के हमले का डर, इमरान की गीदड़ भपकी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को इन दिनों अपने सपने में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही। 2016 में भारत की सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसका भूत एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत के सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो या फिर उनके कोई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये लोग 4 साल पुरानी इन तस्वीरों से डरे सहमे और थर्राए हुए हैं। पिछले ही हफ्ते की बात है जब शाह महमूद कुरैशी यूएई के 2 दिन के दौरे पर गए थे और उस वक्त कुरैशी ने राग अलापा था कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतवार की शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक ऐसा ट्वीट सामने आ गया जिससे ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान को इन दिनों भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के खौफनाक सपनों ने पूरी तरह से डरा रखा है। पहले तो इमरान खान के इस ट्वीट की तरफ तवज्जो दीजिए। मैं दुनिया भर के सामने ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करने की लापरवाही की तो उसे पाकिस्तान की मजबूत सेना का सामना करना पड़ेगा। इससे इस पूरे इलाके के अमन पर खतरा मंडरा सकता है, लिहाजा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत के खिलाफ और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए यह पैंतरा अख्तियार किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया। भारत एक मजबूत और बड़ा देश है। भारत की सरकार फैसले ऐन बैन में नहीं लेती है। भारत की सरकार फैसले बहुत सोच समझ कर लेती है और अगर भारत को पाकिस्तान पर हमला करना है तो भारत के पास काफी कारण होंगे पाकिस्तान को ऐसी सजा देने के। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री तक के ताबड़तोड़ बयानों से यह बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि पाकिस्तान पीएम मोदी और भारत की सेना से बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया है। इमरान खान ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि जैसे जैसे भारत की घरेलू समस्याएं बढ़ रही हैं, खासकर आर्थिक मंदी, किसानों का विरोध प्रदर्शन और कोरोना से गलत तरीके से निपटने में सरकार की नाकामी, लिहाजा भारत में सत्तारूढ़ मोदी सरकार अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी तरीके से फ्लैग ऑपरेशन चला सकती है और इसीलिए मैं दुनिया को पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उसकी पूरी सरकार खौफजदा है। उनको खौफ सता रहा है, वो डर गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक का ऐलान किया है और जिस तरह उन्होंने इमरान खान सरकार को घेरा है अभी तक, उससे इमरान खान की नींद उड़ गई है। जबकि इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएई के अबू धाबी में दावा किया था कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। कुरैशी का यूएई जाने का मकसद ये था कि जैसे भी हो पाकिस्तान के वीजा पर लगी रोक के मामले में वो यूएई को अपना फैसला बदलने के लिए मना सके, मगर यूएई के सुल्तान के आगे तो नहीं चली। लिहाजा वहां से निकलकर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भड़ास भारत के खिलाफ निकाली और ये शिगुफा हवा में उछाल दिया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी पूरी कर ली है। I've learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan.
इस ट्वीट की भाषा पर अगर गौर करें तो इमरान खान दुनिया के सामने कैसी कैसी डींगे हाँक रहे हैं। अपने ताबड़तोड़ ट्वीट की इस श्रृंखला में इमरान खान ने भारत पर तोहमत जड़ने की कोशिश की है और यह जताने की कोशिश की है कि सरहद पर भारतीय फौज उनकी फौज के खिलाफ जानबूझकर एक्शन ले रही है और उनकी सेना तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इमरान खान बेतुकी बातें कर रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो भारत के पास काफी सबूत हैं पाकिस्तान को सजा देने के लिए। भारत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। भारत को यूएन ऑब्जर्वर्स की जीप के ऊपर फायर नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब जरा इमरान खान की इस ट्वीट पर नजर दौड़ाइए। अपने ट्वीट थ्रेड में इमरान खान लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारतीय फौज ने अकेले 2020 में ही करीब 3000 बार सीज फायर तोड़ा और बेवजह की फायरिंग करके बेकसूर शहरियों और नागरिकों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में 276 लोग मारे गए, जिनमें 92 महिलाएं और 68 बच्चे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इमरान खान इस ट्वीट में आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। दुनिया को बताने के चक्कर में इमरान खान ने सीज फायर तोड़ने का जो इल्जाम भारत की सेना पर लगाया, दरअसल असलियत यह है कि पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 3000 बार से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने जब कार्रवाई की तो पाकिस्तान सेना को जबरदस्त चोट लगी और उनके कई सैनिक मारे भी गए। यानी अपने ही ट्वीट में इमरान खान ने अपनी सेना की पोल भी खोल दी। इमरान खान को भारत के हमले का डर नहीं सता रहा है। वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। डर अगर उसे सता रहा है तो वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। डर अगर उसे सता रहा है तो वह पाकिस्तान की आवाम का, जो कि उसका साथ छोड़कर पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ जुड़ गई है। डर है तो पाकिस्तानी फौज का, जिसके रवैये के बारे में इमरान खान मन नहीं बना पा रहा कि पाकिस्तान फौज का रवैया उसके बारे में कैसा होगा। इसके अलावा इमरान खान ने भारत पर आरोप लगाते हुए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की। जरा ये ट्वीट भी देखिए। इस ट्वीट में इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के कान भरने की कोशिश की है और बताना चाह रहे हैं कि भारत कितना लापरवाह मुल्क है कि उसने संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे वाली गाड़ी पर भी गोलियां बरसा दी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देते हुए भारत पर निशाना साधते हुए इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि भारत कोई कायदा कानून नहीं मानता, लिहाजा पाकिस्तान भारत के रवैये की निंदा करता है। इमरान खान ये भी भूल जाते हैं कि वो इल्जाम किस पर और क्या लगा रहे हैं। अगर भारत की तरफ से गलती से भी एक गोली संयुक्त राष्ट्र के मिशन को किसी भी लिहाज से खरोच लगाती तो अब तक दुनिया भर में बवाल हो चुका होता। लेकिन इन ट्वीट को देखकर यही लगता है कि इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा गुमान पाल लिया है और इसी गुमान के तहत वो दुनिया को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से खुद को सहमा हुआ बताकर तमाम हमदर्दी बटोर लेना चाहते हैं। लेकिन भारत को लगता है कि इतना दिमाग इमरान खान का नहीं हो सकता, ये तो कोई साजिश। सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से फिर सर्जिकल स्ट्राइक का हवा दिखाकर इमरान खान दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। इमरान एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि बीते एक साल में भारत की सेना की तगड़ी मार ने आतंकी कमर तोड़ दी है। करीब 35% आतंकी हमले कम हो गए हैं। लिहाजा अब इमरान खान ने अपनी जनता को भारत का डर दिखाकर कुर्सी बचाने का रास्ता ढूंढा है। इमरान खान की भयवाणी, खुल गया भयवाणी का सच। डर के पीछे छिपी साजिश, इमरान खान की नई चाल। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की प्रोपेगेंडा आर्मी सक्रिय हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर में छिपी साजिश, खौफ के साए में पाकिस्तान के पीएम का बड़ा प्लान छुपा हुआ है। अब इमरान खान ने पाकिस्तान मीडिया को अपना हथियार बनाकर भारत के खिलाफ फिजा बनाने का नया हथकंडा अख्तियार किया है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान से लगी सरहद पर अपनी तोप के मुंह से आग उगल रही है और तनातन सीज फायर तोड़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने मुल्क के तमाम अखबारों को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाकर उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ की सुर्खियों के गोले दागने शुरू कर दिए। यह सिलसिला पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा से चल रहा है। और अब जब इमरान खान ने देखा कि मुल्क के बड़े अखबारों में छपी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक वाली सुर्खियों पर तवज्जो नहीं मिल रही, तो दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अब इमरान ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बनाने का नया मंसूबा पाला
और ट्विटर के जरिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने की विचित्र चाल चली। पाकिस्तान में खबर फैलाई जा रही है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। पाकिस्तान मीडिया में फैली खबरों पर यकीन किया जाए तो वहां भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर दिखाकर समूचे पाकिस्तान सेना को हाई अलर्ट पर रखने का पूरा स्वांग इमरान खान सरकार ने रच डाला है। पाकिस्तान मीडिया ने भरोसेमंद सूत्रों का हवाला देकर दावा किया है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है। भारत की तरफ से किए जाने वाले हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जियो न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि भारत सीमा पर एक्शन ले सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जब इमरान खान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बातें करते हैं और जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मेरा ध्यान बिल्कुल बालाकोट से पहले पुलवामा के ऊपर चले जाता है। आपको याद रहे कि पुलवामा की घटना से पहले भी इमरान खान ने ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे और उसके बहाने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ था। तो अगर आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरीके से हिंदुस्तान के लिए चेतावनी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना की हर एक चाल पर नजर रखने वाले जानकारों की बातों पर यकीन किया जाए तो इमरान खान ने सचमुच अपनी नाकामियों से मुंह छिपाने और देश भर में अपने खिलाफ बन रहे माहौल से लोगों का ध्यान हटाने की गरज से भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ फैलाने का नया स्वांग रचा है। पिछले दिनों सर्दी से बेपरवाह इस भीड़ की गर्मी को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पसीना आ गया। कोरोना वायरस के खौफ से बेखौफ ये भीड़ जब इमरान खान के खिलाफ नारे लगाती हुई सड़कों पर उमड़ पड़ी तो पाकिस्तान की इमरान सरकार फिक्रमंद हो गई। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जब यह जलसा हुआ तो इमरान खान की सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी और जैसे ही इमरान खान को लगा कि अब पाकिस्तान के लोग उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे तो इमरान खान ने यह सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापना शुरू कर दिया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, गंभीर हैं। पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इकट्ठा हो गई हैं और इमरान खान को चैलेंज कर रही हैं। इमरान खान की फौज की भी विश्वसनीयता बहुत कम है। उनके जनरलों के ऊपर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं। लैंड स्कैम्स के अंदर उनके चीफ का नाम भी आया है। सबको देखते हुए मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इमरान खान ने फिर कश्मीर की तरफ रुख किया है और कश्मीर से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उनकी जान बचा ले। असल में इमरान खान ने ऐसा क्यों किया, इसका एक तर्क तो भारत के विदेश विभाग से जारी किए गए आंकड़ों में भी छिपा हुआ है। क्योंकि जब से कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया करना शुरू किया है तभी से इमरान खान को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। दरअसल एमएचए सूत्रों के अनुसार इस साल 15 जुलाई तक मारे गए 136 आतंकवादियों में से केवल 15 विदेशी थे और 9 की पहचान की जानी बाकी है। उनमें से बाकी स्थानीय थे। पिछले साल इस समय इसी अवधि में 126 आतंकवादी मारे गए थे। सूत्रों ने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकियों की कमर टूट चुकी है। आतंक का भी सफाया हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक पिछले साल मारे गए आतंकियों की संख्या में भी कमी आई है। बीते साल सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग ऑपरेशंस और एनकाउंटर में 173 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 254 का था। साल 2017 में मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 2013 था। ऐसे में यह कहना लाजमी हो जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का हवा दिखाकर इमरान खान अपने ही मुल्क के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के हुक्मरान देखते हैं जो पिछले 30 साल से 40 साल से कश्मीर घाटी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और इतना लाखों अरबों रुपए उनका खर्च हुआ, कितने सारे पाकिस्तानियों ने इस कॉज के लिए जान दी, तो जब ये देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब कश्मीर घाटी में नॉर्मलसी जा रही है, हिंदुस्तान का जो एजेंडा है और जो मोटिव है, जो आइडिया है वो अभी चल निकला है, तो ये बहुत गहरे घाव की तरह उसको चुभता है इमरान खान को। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना ऑपरेशन तेज कर रखा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आतंकियों की घुसपैठ पर करीब करीब लगाम लग गई और ये बात पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अखर रही है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि हो न हो सर्जिकल स्ट्राइक के इस नए भूत के पीछे पाकिस्तान के इमरान खान की बजाय या तो आईएसआई का दिमाग हो या फिर
उसके सबसे बड़े हिमायती चीन का, क्योंकि भारत की चाक चौबंद व्यवस्था ने चीन की साजिशों को भी नाकाम किया है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, इसके ऊपर पूरी पॉलिसी जो है पाकिस्तान की सेना ही डिसाइड करती है। जो भी कोई वक्तव्य, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए कश्मीर के हवाले से, ये उस वक्तव्य की जो रचना है वो सेना ही करती है। GHQ के अंदर ही उसकी रणनीति बनती है और उसी के चलते इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के ट्वीट निकाले जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम सेना का और ISI का ही है। बहरहाल इतना तो तय है कि छिपकर वार करने और छद्म युद्ध के जरिए भारत को उलझाने की फिराक में लगे इमरान खान ने चाल तो चली है, मगर यह भी सही है कि इमरान खान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गलती से भी भारत की सेना को छेड़ दिया तो भारत की सेना उन्हें और उनके मुल्क की फौज को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और अब बात किसान आंदोलन की। कुछ किसान संगठन आंदोलन पर आमादा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर किसान और आम जनता कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है। दरअसल न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सर्वे किया जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हैं। इस सर्वे में लगभग 60% लोगों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े सर्वे में देश के 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है। अभी देख रहे हैं उसमें क्या होगा, मीटिंग जब होगी तो बताएंगे। कल हमारे पास खुद खरीदने के लिए 100 आदमी आएंगे, तो हमारा इसमें कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इसमें कोई विरोध का तो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया कि ना तो MSP बंद हो रही, ना मंडियां बंद हो रही, नए विकल्प आ रहे हैं। इसमें कोई विरोध का तो मुद्दा है ही नहीं। कानूनों पर न्यूज 18 का सर्वे। बिकने पर फायदा होगा, वहाँ का टैक्स बचेगा, भाड़ा बचेगा, ये सब बातों से लाभ मिलेगा। चौलियों गायब हुई है तो जो है तो इससे फायदा हुई, यहाँ खेत से हमारे उठ जाएगी सामान, हमारा सगरा खर्चा बच जाए। नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं। APMC चालू रहती है तो खेडूत के लिए बहुत, किसान के लिए बहुत अच्छा है। कृषि सुधार के साथ देश का किसान। गलत सोच है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। सब होगा, कानूनी तौर से होंगे, सब जो व्यापार होंगे उसमें विकास होगा किसान का। ट्रांसपेरेंसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आंख खोलने वाला है। कृषि कानूनों से खुश है अन्नदाता। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। वो सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार की बातचीत की पेशकश पर आंदोलन कर रहे किसान कोई जवाब नहीं दे रहे। PM से लेकर CM और CM से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक ने किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। वो हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन की मशाल लंबे वक्त तक जलती रहेगी। ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि किसानों के जो बिल चलो कर लेगी, और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पर आना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों के बुलावे पर आए अन्नदाता भले ही आंदोलन की आग जलाए रखने पर आमादा नजर आ रहे हों, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के करीब 75% किसान खेती किसानी में जुटे हैं। ज्यादातर किसान आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखते। देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करता है। पिछले 26 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं। केंद्र सरकार उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि MSP जारी रहेगी, मंडियां भी बंद नहीं होंगी, लेकिन बावजूद इसके किसान लगातार तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया ने पूरे देश के किसानों का एक सर्वे किया। इस सर्वे से ये पता चलता है कि ज़्यादातर किसान नए कृषि कानून के समर्थन में हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए, जिसमें हमने किसानों से कृषि सुधार कानूनों से जुड़े वो सवाल पूछे जिन पर घमासान मचा हुआ है। हमने किसानों से पूछा कि क्या वो कृषि सुधार कानूनों और आधुनिकीकरण के समर्थन में हैं या नहीं। किसान MSP और मंडियों के बारे में PM मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं।
किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, पहले वो इनके समर्थन में थी। क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है? इससे पहले कि हम आपको सर्वे के नतीजे बताएं, इससे पहले कि हम आपको देश के किसानों और जनता का मूड बताएं, इससे पहले कि आंदोलन पर देश के अन्नदाता और आम लोगों की राय बताएं, आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मेरठ। उस गाजीपुर बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर जहां किसान विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मेरठ के दौराला इलाके की ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए काफी हैं कि कृषि सुधार कानूनों पर यहाँ के किसानों का मूड क्या है। यहाँ किसान खेतों में काम कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं। आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं, बल्कि ये तो कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। किसानों के 3 कानून को लेकर हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त मेरठ के दौराला गांव के उन इलाकों में पहुंचा है जहां पर गन्ने के खेतों में जो किसान हैं वो काम करते हैं। उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या वो सोचते हैं इस बारे में। जो 3 कानून बने हैं उसका कई जगह पर किसान विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? जो 3 किसान कानून बने हैं हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिसमें कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विदेशों में भी बहुत प्रचलित है और यहाँ भी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फसल का जो दाम है वो पहले ही तय हो जाएगा। अच्छा, तो और किसान भी है यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं। आप क्या सोचते हो कि आप नौजवान हो और इस तरह से जो कानून बने हैं उसका जो विरोध हो रहा है वो भी आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन जी, पहले तो हम भी गुमराह थे। पहले जब ये बिल आया था तो हम भी गुमराह थे, जैसे किसान वहाँ जाते उनको देख के हम भी गुमराह थे। लेकिन जैसे ही परसों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने बताया कि इन बिल के बारे में कि इन बिलों में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमें भी लगने लगा कि वास्तव में ये बिल बेहतरीन है, इनमें कोई किसान को दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए हम इसके पक्का समर्थन में हैं कि इस बिल के। एमएसपी को लेकर, क्योंकि किसानों के बीच में भ्रम है कि एमएसपी और मंडियों को लेकर उनके बीच में भ्रम है, क्या सोचते हो एमएसपी और जो मंडियां हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? ये कहा जा रहा है। नहीं जी नहीं, मंडियां ऐसे खत्म नहीं, कोई भी मंडियां खत्म नहीं होंगी, मंडियां जो की तू चलेंगी। मेरठ के किसान कृषि सुधार कानूनों और उस पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल से बाहर आ चुके हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है, लेकिन क्या देश की जनता भी कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करती है? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जो सर्वे कराया उससे पता चला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में लोग कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 73% लोगों ने इसका जवाब हां में दिया, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल यह किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, तो इसके जवाब में 54% लोगों ने हां कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधार कानूनों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने ना में जवाब दिया। हालांकि 16% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। कृषि सुधार कानूनों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से अगला सवाल ये किया गया कि क्या वो किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं। इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे। ट्रांसपेरेंसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आँख खोलने वाला है। कुछ लोगों को में भ्रम पैदा करके, कुछ लोगों में भय पैदा करके जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो देश में किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हितों पर हमला कर रही है। न्यूज़ 18 की चौपाल से भी इस बात का खुलासा हो जाता है कि देश का किसान आंदोलन नहीं बल्कि कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है। देश का किसान केंद्र सरकार की उन योजनाओं का समर्थन करता है जिनसे उसकी आय दोगुनी होगी। यकीन नहीं आता तो देखिए गुजरात के अहमदाबाद के किसान कृषि सुधार कानूनों पर क्या कह रहे हैं। एक उद्देश्य रहा है कि भी 2021 तक किसान की आय दोगुनी करने का।
इसमें ज़रूर सरकार मॉडरेशन करेगी और ये जो लाया है बिल आए उसी का एक हिस्सा है। उसी के अंदर से किसानों को और भी फायदे होंगे, जैसे कि भी एमएसपी का, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर कंपनियां आती हैं तो खेडूत को उससे फायदा होगा। किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। देश का किसान और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन से इत्तेफाक रखती है। सबको इस बात का यकीन है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। एमएसपी जारी रहेगी और आंदोलन पर चल रही राजनीति हारेगी। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो 54% लोगों ने समर्थन में हां कहा, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते। हालांकि 22% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सर्वे में अगला सवाल यह था कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों का जवाब ना में था और 19% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। सर्वे में लोगों से एक और अहम सवाल यह पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन को खत्म करने का वक्त आ गया है। 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है, जबकि 43% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। मतलब ये कि आम जनता और किसान उन संगठनों के खिलाफ हैं जो भ्रमजाल में फंसकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जयपुर के किसानों के साथ न्यूज 18 की चौपाल में भी यही बात खुलकर सामने आई। भले ही देश के कुछ चुनिंदा राज्यों से किसान विपक्ष की राजनीति और भ्रमजाल में फंसकर कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हों, लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे और चौपाल से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि देश की जनता और ज्यादातर किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। ऐसे में अब बस यही उम्मीद है कि देश का किसान कृषि सुधार कानूनों का फायदा उठाए, भ्रमजाल की दीवार गिरा दी जाए, संवाद से समाधान निकाला जाए और आंदोलन की आग बुझा दी जाए।